बाबू सिंह कुशवाहा आए हैं बाहर से लड़ने के लिए। इनका कोई जनार्दन नहीं है। भाईचारा भी कायम रहे, इनके यहाँ फूट डालो राज करो, यही इनका सिस्टम है। सिस्टम को हमें तोड़ना है, पूरी ताकत शिद्दत से इनको यहाँ से भगाना है। तो मतलब इस बार यहाँ पे पीडीए बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार। कृपा शंकर जी का चुनाव सुनिश्चित हो चुका है, वो जीत करके ही आ रहे हैं। यहाँ पे बाबू कुशवाहा है, कृपा सिंह है, एक और है। मतलब लड़ाई ही नहीं दोनों में। लड़ाई बखल बाबू कुशवाहा में और कृपा शंकर में है। बाबू कुशवाहा जीतेंगे, साइकिल ही रास्ता चलेगा। किसी पार्टी ने किसी ने कोई काम महिला के लिए नहीं किया है। हाँ कर देंगे क्या करके दिखाओ। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जौनपुर लोकसभा सीट पर। यहाँ पर मैं लोगों का राय जानने निकला था, लोगों का मुंह टटोलने निकला था। इसी दरमियान मैं कलेक्ट्रेट पहुँचा। यहाँ पर दो पार्टी के समर्थक मुझे मिल गए, आपस में ही बातचीत कर रहे थे। तो मुझे भी इनकी बात में रुचि आई। मैंने जानना चाहा कि इनका क्या राय है, किस तरीके से आपस में एक दूसरे से क्यों भिड़ रहे हैं। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मिंटू सिंह है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, जौनपुर जौनपुर के निवासी हैं जी, या पार्टी के कार्यकर्ता? पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और निवासी भी हैं यहाँ के। यहाँ से बीजेपी चुनाव जीत रही है। बीजेपी कृपा शंकर सिंह यहाँ से चुनाव बढ़िया तरीके से जीत रहे हैं और बीजेपी ही जीतेगी। यहाँ से सदर से भी और मछली शहर से बीपी सरोजी भी जीतेंगे। दोनों सीट बीजेपी निकाल रही है। लड़ाई तो है ही सपा से, सपा भी लड़ रही है और बीजेपी भी लड़ रही है और बीजेपी चुनाव जीत रही है। सपा चुनाव यहाँ से खत्म, साफ हो गई सपा। बाबू सिंह कुशवाहा जी, बाबू सिंह कुशवाहा आए हैं बाहर से लड़ने के लिए। इनका कोई जनार्दन नहीं है, ये बाहर से आके चुनाव लड़े हैं। यहाँ कृपा शंकर सिंह निवासी हैं, बीपी सरोज यहाँ के निवासी हैं। और यहाँ कृपा शंकर जी तो बोलते हैं कि मतलब बाकी सपा वाले बोलते हैं कि कृपा शंकर जी तो मुंबई से आए हैं, यहाँ से पैदा हुई है, करम भूमि तो उनकी मुंबई की है, तो वो भी तो बाहरी हुई है एक प्रकार? नहीं, वो बाहरी नहीं हुए। वो उनका मूल निवास है तेजी बाजार, वो यहाँ के निवासी हैं। करम भूमि कहाँ है उनकी कर्म भूमि? भाई बम्बई रहते थे। बम्बई भाई चार बार के विधायक हैं, गृह राज्य मंत्री हैं, रह चुके हैं। वो इनका जनार्दन तो यहीं जौनपुर से है, तेजी बाजार से। वो तो हमारे लोकल नेता हैं भाई। चुनाव जैसे कोई बाबू सिंह कुशवाहा वहाँ से, चलिए ठीक है, बाहरी का क्राइटेरिया है अपना। आपका ये कह रहे हैं कि बीजेपी है। बड़ा सराहनीय वक्तव्य रहा हमारे बड़े भाई का। और भाजपा का ग्राफ 2014 में चुनाव हुआ और जुमला नंबर फर्स्ट जो जन जन में आक्रोश व्याप्त है और इनका ग्राफ 2019 में आधा हो गया। अरे आप तो मतलब शुरुआत कर दिए, लेक्चर देना शुरू कर दिया। नाम हम तो बता दीजिए अपना। नाम उदयराज, सीधा साधा व्यवहार। और जन समर्थन करता हूँ पीडीए का। हम लोग कमेरा समाज है, ये बगल में भाई हमारे लुटेरा समाज का बिजनेस भी वही है। एक मिनट। तो हम लोग जो है चूँकि लगे हुए हैं कि जनता में जो सुख सुविधा मिले, सबको एक समान मिले और भाईचारा भी कायम रहे। इनके यहाँ फूट डालो राज करो, यही इनका सिस्टम है। सिस्टम को हमें तोड़ना है, पूरी ताकत शिद्दत से इनको यहाँ से भगाना है। तो मतलब इस बार यहाँ पे पीडीए बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार, इंडिया। चलो अच्छा ठीक है, आप बताओ पीडीए क्यों यहाँ पे? पीडीए क्यों? ये तो कह रहे हैं कि बाबू सिंह कुशवाहा जी बाहर के। पिछला दलित अल्पसंख्यक ये जो गठबंधन है अटूट है, इसमें कोई फूट नहीं है। ये लुटेरा लोग टूट नहीं जाएगी। आप जुट गए हैं। पहले भी तो गठबंधन है। हाँ, लेकिन रहने वाला है, ये रहने वाला है। देखिए पहले क्यों नहीं रहा ये? अरे पहले हाँ, लेकिन इनके जो बताना है राशन, ये देते हैं 5 किलो राशन और इसके बाद कायम रखते हैं सिंहासन। और इनका सब चमत्कारिक भावना जो पीडीए वाले समझ गए, इनको राशन भी देंगे और इनको सिंहासन से भी हटाएंगे ताकि इनको आभास हो कि दूर दूर तक आपको आना नहीं है। आप लोग का गठबंधन टूटेगा, बभौती नहीं है, हमारी बीजेपी सरकार रहेगी। ये समझ लिए हैं राशन पे बभौती, हम लोग समझ लिए हैं पनौती। अरे क्या नहीं दिए मत करिए। राशन दिए, आवास दिए और ये इसका खेत का पैसा दे रहे हैं, क्या नहीं दिए बीजेपी सरकार? ये जो देश चमक रहा है की वजह है, जो चमक रहा है ना, ये सपा में जौनपुर चौराहे पे देख लीजिए, सपा में था नहीं था, ये बीजेपी सरकार में बनी है। बोला जाइए खा लीजिए छोला, अब पकड़ लीजिए झोला। अब
उसमें देंगे दान, तब बढ़ेगा आपका सम्मान। अब बीजेपी सरकार रहेगी, आपकी तो समुंदर में पा लिया हूँ। बाकी सवाल का जवाब दो पहले। ये कह रहे हैं जो आपके प्रत्याशी हैं गठबंधन के, बाबू सिंह कुशवाहा जी, वो तो बाहर से आए हैं, कैसे जीतेंगे आप? अब सुन लीजिए, पूरा देश अपना है, ये इनका काम है, कूट डालो राज करो, देश को विदेशी बना देंगे। अपने प्रत्याशी के ऊपर नहीं, अपने प्रत्याशी के ऊपर तो कुछ बोलेंगे नहीं। इनका प्रत्याशी जो है जनपद के हैं, उनका कर्मभूमि महाराष्ट्र मुंबई में रहा है। भाई राजनीतिक है, चुनाव लड़ने का सबका अधिकार है, और जिसका बुद्धि विवेक जहाँ जाएगा, वोट पे कोई वो नहीं, सब अपने खुले विचार से, खुले मन से वोट करेंगे, और जिसके भाग्य में जो होगा वो जीतेगा। और भाजपा का जो विचार है ना, बीजेपी ही जीतेगी। आइए मैं लिखित दे दूं, मुख्यमंत्री हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। मुद्दा है ठोस, 400 के पार सरकार, हाँ, चार पाई पर, इसके बाद कोई नहीं पूछने वाला है घर। अब मेरी भी सुन लीजिए। चलिए इधर आइए, आप भी बता दीजिए, हम नाम बताइए अपना। हमारा नाम है विजय शंकर। ऐसे खड़े होइए, इधर खड़े होइए, इधर। हमारा नाम है विजय शंकर दुबे। अच्छा, ग्राम है हमारा सिहीपुर। हाँ। कृपा शंकर जी का चुनाव सुनिश्चित हो चुका है, वो जीत करके ही आ रहे हैं। बस इससे ज्यादा और कुछ इतना ही कहना है। इतना ही करना है। तो मतलब मुद्दे पे बात कुछ होगी? मुद्दा उद्दा कुछ नहीं, पार्टी के कार्यकर्ता हो? पार्टी कार्यकर्ता हम नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूँ कृपा शंकर सिंह जी की जीत सुनिश्चित हो चुकी है। कृपा शंकर सिंह ही चुनाव जीतेंगे। बीजेपी कृपा शंकर कृपा शंकर निकलेंगे। सुनिए बीजेपी के बारे में हम लोग सुनिए दो पर एक, और आपको देंगे फेंक। अब अच्छा मौका मिलने वाला नहीं है। तो क्या चल रहा है यहाँ पे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे ही, और क्या। यहाँ से कौन जीतेगा? कृपा शंकर जीतेंगे। कृपा शंकर जी। हाँ, मछली साहब का भी पूछिए। नाम बताओ। हमारा नाम लल्ला यादव है। क्या जौनपुर से हो? यह जौनपुर से है। कौन कौन तो प्रत्याशी हैं यहाँ पे? यहाँ पे बाबू कुशवाहा है, कृपा सिंह है, एक और है। तो मतलब लड़ाई ही नहीं दोनों में। लड़ाई बखाई बाबू कुशवाहा में है, कृपा शंकर में है। बाबू कुशवाहा जीतेंगे, साइकिल ही रास्ता चलेगा। साइकिल जीतेगी, साइकिल ही रास्ता चलेगा, क्योंकि साइकिल साइकिल के रफ्तार पर लड़ाई नहीं होता ना। आधी आबादी हमारी है और हमारे रिजल्ट अच्छे हैं, हम अच्छा काम कर रहे हैं। महिलाओं को लोगों ने केवल लॉलीपॉप दिखाया, किसी पार्टी ने, किसी ने कोई काम महिला के लिए नहीं किया है। हाँ, कर देंगे क्या, करके दिखाओ। उठे निगाह तो सवाल हो जाए, कुछ पूछूं तो मन में मलाल हो जाए। उठे निगाह तो सवाल हो जाए, कुछ पूछूं तो मन में मलाल हो जाए। होठों को सीलो सकून बोलोगी तो उठे निगाह तो सवाल हो जाए। ऐसा है, बीच में ना बोलो। पुरुषों की आदत है हल्ला करने की, वो काम नहीं करते हैं, और महिलाओं की आदत है कि घर में काम करने की, वो रिजल्ट अच्छा देती हैं। आप जब पी के डगमगाते हुए आते हो तो आपको भी संभालती हैं। आप जुए में जब हार जाते हो हमको, तो वहां भी तुम्हारा सिर नहीं उठता है। क्या बात करते हो, हल्ला क्या कर रहे हो जी? दिमाग खराब है तुम्हारा। आज जो चुनाव हो रहा है, कभी लोगों ने मुद्दे की बात सोची? मैं प्रश्न करती हूँ, किसी पार्टी ने मुद्दे की बात सोची? सब्ज बाग दिखाया गया हमें। जौनपुर यमदग्निपुरम है, यमदग्नि ऋषि का आश्रम है, इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं आता है। जौनपुर में कब ध्यान आता है? जब वोट लेना होता है। वोट के लिए सब्ज बाग सभी दिखाते हैं। मैं प्रश्न करती हूँ कि वो सब्ज भाग से जौनपुर का विकास होगा? जौनपुर में कौन सा कल कारखाना, जौनपुर में कौन से विकास के कार्य? जौनपुर पुल ये बंद हो जाता है, रेलवे क्रॉसिंग, तो कई प्रसव करती हुई महिलाएं वहीं तड़प के मर जाती हैं। गोली लगा हुआ इंसान जाता है, पार नहीं जा पाता है। छोटा सा जिला मऊ चले जाइए, हर जगह ओवर ब्रिज है। यहाँ कौन सा एक ओवर ब्रिज? बड़ा हल्ला किया था, मैंने अनशन प्रदर्शन किया था निरंकारी मिशन के सामने, तब जाके बना था। एक ठो बना, उसके बाद सब बात खत्म। सबको केवल काम चाहिए, जौनपुर का वोट चाहिए,
जौनपुर का विकास नहीं चाहिए। महिलाओं को खास करके जौनपुर के वोटरों को सब्जबाग ना दिखाओ। ये सिलसिलाता ऐसा ही नहीं सुन पाओगे। कौन दिखा रहा है शब्दबाग? ये नेता लोग जो आता है वो सब्जबाग दिखा के भाग जाता है। जौनपुर के लिए कोई करना नहीं चाहता। मैं पूछती हूँ, पुराने सांसद विधायकों को छोड़ दीजिए, कताई मिल थी उसको बंद किया गया, बंद करके उसको बना दिया गया। मेडिकल कॉलेज के लिए जगह नहीं थी क्या? दूसरा मेडिकल कॉलेज नहीं बनवा सकते थे? बनी हुई चीज पे सब अपना झंडा गाड़ के आहा, मैं हूं जौनपुर का विकास वाला, मैं हूं जौनपुर का विकास वाला। चाहे जो भी रहा है जौनपुर के लिए ये बहन जान देने, मैंने नशा उन्मूलन के लिए प्रोजेक्ट बनाया। करीब 300-400 अधिवक्ता हैं जिन्होंने नशा छोड़ दिया, 2 दर्जन अधिकारी हैं जिन्होंने नशा छोड़ दिया। नशे से तो इनको पैसा मिलता, क्यों नशा उन्मूलन के लिए काम करेंगे? हम तो महिलाओं के लिए काम करते हैं, हम योग के लिए, योग की बात सब करते हैं। इस उम्र में 67 साल की उम्र में कोई 17 साल का पुरुष हमारे इतना काम करेगा तो मैं उस दिन से राजनीति करना बंद कर दूंगी। आज मेरा बेटा जो मेजर है, विश्व शांति के लिए काम कर रहा है, 21 देशों के मेजर गए हैं, वहां भी प्रशस्ति पत्र मिला। मैं चाहती हूँ जौनपुर के बच्चे को मेजर बना दूं, उसको योग्य बना दूं, उसको करने लायक बना दूं, जो ऐसा हौसला रखे और करे, चाहे जो भी हो, वह जौनपुर की बात करे। वरना जौनपुर में बात करने का अधिकार नहीं है।